एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। और ये वीडियो है 26 का। इससे पहले वाला जो वीडियो जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके बाद से ही स्टार्ट किया था। तो सुबह के सब काम हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी। यहाँ पर अभी जो है 11 बजे का टाइम था और मैं सारे काम करके फ्री होकर के और फिर अपना अभी आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो बच्चे अभी आ जाएंगे आज जल्दी ही, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है और उनकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो वही मैं लगी थी कि जल्दी जल्दी से लंच यहाँ पर तैयार कर लूँ। और काफ़ी कुछ बनाना था। यहाँ पर मुझे गाजर का हलवा भी बनाना था और सुबह में मैंने मैक्रोनी बनाया था और इसी वजह से मुझे अभी सब्ज़ी भी बनानी है। और जब भी सब्ज़ी बनानी होती है ना तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है खाना बनाने की, क्योंकि सब्ज़ी काटने बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसी में ज़्यादा समय लगेगा, बाकी तो खाना मेरा जल्दी ही बन जाएगा। और मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है। तो वीक में 2 बार जैसे सब्ज़ियाँ आती हैं ना, तो जब भी सब्ज़ी आती है तो साथ में गाजर ज़रूर आता है। और जब गाजर आता है तो उसका हलवा ही ज़रूर बनता है, मतलब हलवा ही ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग। बाकी थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ जैसे मिक्स वाली भी सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ तो उसमें गाजर ऐड कर देती हूँ, या फिर पोहा वगैरह। तो इस तरीके से ना अभी मुझे गाजर का हलवा बनाना है और मैं इस तरीके से ग्रेट करके बनाती हूँ। तो इसमें भी 15-20 मिनट लग जाते हैं इसको ग्रेट करने में। और यहाँ पर मैंने जल्दी से आलू कट किया है और आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ में मैंने इधर दाल रख दी थी बनने के लिए। और एक तरफ दाल बन रही थी, दूसरी तरफ सब्ज़ी बन रही थी और एक तरफ गाजर का हलवा बन रहा था। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसी बचे हुए घी में फिर ये गाजर को ऐड कर देती हूँ और बस इसको जो है अभी मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा गाजर। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। और दूध जो है ना वो सुबह जब आता है उसके बाद मैं रख देती हूँ। और जिस दिन हलवा बनाना होता है उस दिन दूध ऐसे ही डब्बे में भर के रखा हुआ होता है, तो उसको मैं नहीं निकालती हूँ कि फिर इसमें डायरेक्ट जैसे हलवा में ऐड करना होता है तो उसमें कच्चा दूध ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर वही मैंने भी दूध को रखा हुआ था, छान करके रख दिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना तो डब्बे में जब ये बंद रहता है तो थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। और बस इसीलिए मैंने इसको छान लिया था पहले ही। और इसमें डाल देंगे दूध। और दूध ऐड करने के बाद मैं इसको इंडक्शन पे रख दूँगी ताकि आराम से फिर पकेगा। इसमें ज़्यादा फिर टेंशन नहीं होगी बार बार चलाने की, थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चलाती रहूँगी। और बाकी जो बचा हुआ दूध था उसको मैंने बॉईल कर लिया है चाय बनाने के लिए। तो थोड़ा सा ही मैंने बचाया हुआ है चाय बनाने के लिए। चाय वैसे ज़्यादा लगती नहीं है, जैसे 1-2 बार ही बनती है, तो शाम की चाय के लिए बस थोड़ा सा दूध रखा था और बाकी सब इसी गाजर में ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट डे तो फिर सुबह में आ जाएगा। तो यहाँ पर सब काम चल ही रहा था और यहाँ मैंने काट लिया है अमरूद। और ये अमरूद थोड़े बड़े साइज़ का था, तो इसलिए मैं इंतज़ार करती हूँ कि जब कोई रहे साथ में खाने के लिए तभी मैं इसको काटूँगी। तो हस्बैंड आ चुके थे, आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने अमरूद भी काट लिया है। और अभी हम लोग बैठेंगे अमरूद खाने के लिए, क्योंकि ना फिर थोड़ी देर के बाद लंच का टाइम हो जाएगा और फिर लंच वही 2-3 बजे तक का ये सब टाइम रहता है लंच का। तो उसके बाद फिर ना शाम को मन नहीं करता अमरूद खाने का, बस यही वाला जो टाइम होता है 11 से 12 के बीच में, तो इसी समय जो भी फ्रूट रहता है ना वो इसी समय मैं काटती हूँ। तो अमरूद को मैंने काट लिया है और सबसे पहले यहाँ पर सब्ज़ी में मसाले और जो भी है हल्दी, नमक, टमाटर सब कुछ डाल करके और फिर इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर खाएंगे अमरूद। तो बस यहाँ पर देखिए सारा लंच मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पर रंग बिरंगा सा लंच आज बना हुआ है। और मुझे लग ही रहा था कि आज मैं कुछ अलग सा बनाऊँ, जैसे तिरंगे का कलर होता ना बिल्कुल वैसे वाला कलर। तो मेरे पास यहाँ पर कल की सब्ज़ी रखी हुई थी जो कि पालक की थी, ग्रीन कलर की, आप देख रहे होंगे। और ऑरेंज कलर का गाजर का हलवा और वाइट भी है इसमें। तो ऐसे कलरफुल वाली थाली ना बड़ी अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पर बस हमारा लंच हो गया था और सैलेड वगैरह मैंने काट लिया था। इसके बाद ना
फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि सुबह से ना अभी बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और फिर बीच में जो रेस्ट मैंने लिया ना, तो फिर मुझे याद ही नहीं आया वीडियोस वगैरह शूट करने का। बच्चे भी आ गए थे तो वही स्कूल की बातें, क्योंकि रिपब्लिक डे था तो स्कूल में फंक्शन वगैरह जो भी होता है, तो फिर बच्चों से वही बातें वगैरह की। तो यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह का ये टाइम है, 9 बजे का ये समय है, और यहाँ पर चल रही थी किचन की सफाई। तो मैंने अभी नाश्ता बनाया था और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने किचन को कर लिया है क्लीन। मतलब बस यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई करके, और अभी इसके बाद यहाँ पे दूध रखा है बॉयल होने के लिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पर लंच की तैयारी करूँगी। तो थोड़ा सा आज मैंने अलग टाइप का लंच बनाने का सोचा है कि आज मैं जो दाल है ना उस अलग तरीके की बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है पंचमेल दाल। इसको ना पंचमेल बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 तरीके की दालें होती हैं, तो मिक्स करके मैं बना रही हूँ। और इसमें कई तरीके की दाल रहती है ना, तो अच्छा भी लगता है खाने में, साथ ही हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब भी हम एक तरीके की दाल हमेशा खाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान करता है, यूरिक एसिड वगैरह के लिए ना अच्छा नहीं होता है। तो मैं इसीलिए मिक्स करके दाल बना रही हूँ, ताकि हर तरीके की दाल हम एक साथ ही खाएं। तो यहाँ पे मैंने ली मसूर की, उड़द की, मूंग की छिलके वाली, और इसमें चने की है, और साथ ही थोड़ा सा अरहर की दाल है। तो ये सारी दालें थोड़ा थोड़ा करके मैंने ली हैं, और इन सबको धो करके और फिर कुकर में डाल देंगे। तो मैं ऐसे ही जैसे नॉर्मल वाली दाल अरहर की बनती है या चने की बनती है जो भी, तो जैसे मैं सब दालों को बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं इसको भी बनाती हूँ, मिक्स वाली को भी। लेकिन ना मैं इसको कभी कभी बनाती हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर बना लेती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा था कि तुअर की दाल हमेशा बनती थी, कोई भी मौसम हो कभी भी हो, मतलब हमेशा से कंटिन्यू बस वही दाल बनती थी। लेकिन बीच में ना थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये जो तुअर की दाल है ना, आप इसको ज़्यादा मत खाइएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कभी मूंग की दाल बनाती हूँ, कभी मिक्स दाल, कभी चने की। और जब मैं तुअर की बनाती हूँ ना, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा चने की या मूंग की मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरीके से अभी जो है मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया है, और 2 मिर्च को मैंने ऐसे खड़ा इसमें डाल दिया है बिना काटे ही, और हल्दी और नमक डाल दिया है, और इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक दूसरे काम कर लेते हैं। और ये पेंडिंग काम था मेरा 2-3 दिन पहले से ही, मुझे मतलब 2-3 दिन पहले ही करना था इसको, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे बहुत बड़ा काम नहीं है, आटा रखना था और चावल को रखना था, दोनों को टंकियों में डालना था, जो कि बोरी में भर के रखा हुआ था। तो बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन फिर भी समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं करूं। और अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, आटा वैसे पिस करके आ गया था, और पहले का थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं उसी को यूज़ कर रही थी, तो ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने जो है छोड़ दिया था कि मैं बाद में करूँगी जिस दिन टाइम मिलेगा। तो यहाँ भी वह मैंने दाल रख दी है, और दाल रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इन सबको रखने के लिए। तो चावल जो था ना, वो पहले से थोड़ा सा बचा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। जब थोड़ा सा ही चावल बचता है तभी हम लोग लेकर के आते हैं। तो इसमें लगभग 1 केजी चावल बचा रहा होगा पहले का, उसको मैंने अलग से दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, और इसमें डाल देंगे चावल टंकी में। तो इस वाली टंकी में ना ये 25 केजी का जो चावल का पैकेट है, तो थोड़ा सा बच जाता है, मतलब टंकी छोटी है, चावल बच जाता है, उसको मैं अलग से रखूँगी। और हर बार जब भी चावल आता है तो अलग अलग वैरायटी का आता है, मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, अलग अलग चावल का नाम होता है, तो हर बार अलग टाइप का आता है, तो इसलिए मैं मिक्स नहीं करती हूँ। जैसे अभी पहले का जो भी बचा हुआ है ना, उसको मैं इसमें नहीं मिलाऊंगी, उसको मैं अलग से ही बनाऊंगी, और पहले उसको ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद फिर ये वाला शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पर चावलों को मैंने रख दिया है, और थोड़ा सा चावल बच गया था, लगभग 4 से 5 केजी,
तो मैंने उसको छोटी वाली टंकी में डाल दिया है। और आटा को भी रखना था तो इसको भी रख देंगे। और बस यहाँ पर ये जो काम था वो हो गया है समाप्त। और यहाँ पे मतलब अभी मैंने रख दिया ना, तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है, नहीं तो बोरी वगैरह रखी रहती वैसे अच्छा नहीं लगता देखने में हॉल में। लेकिन वही होता है ना, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ काम को कर लें, तो ऐसे ही होता है, सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ थोड़ा सा आटा गिर गया था तो टंकियों को मैंने रख दिया अंदर और फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से पोछा मार लिया है। सुबह वैसे सारा काम मेरा हो गया था, फिर भी मैंने यहाँ पर बस हॉल में ही एक बार पोछा मार लिया है। तो जो भी आटा गिरा था तो वो साफ़ हो गया, नहीं तो आटा फिर इधर उधर उड़ता रहता है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आने के बाद यहाँ पर दाल जो है बॉईल हो गई थी बढ़िया से। और यहाँ पर अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो जीरा ऐड किया है इसमें सरसों के तेल में, और खड़ी लहसुन इसमें डाल देंगे। खड़ी लहसुन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों को थोड़ी कम पसंद है, तो अगर मैं काट के डालती हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी मैं खड़ी लहसुन ही डाल देती हूँ दाल के तड़के में। तो यहाँ मैंने वही खड़ी लहसुन डाल दी है और थोड़ा सा हींग डाला है। हरी मिर्च मैं पहले ही दाल में डाल दी थी खड़ी, और टमाटर भी पहले ही डला हुआ था, तो इसमें अलग से नहीं डालेंगे। बस ये सिंपल सा तड़का इसमें लगाएंगे और फिर ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो इस तरीके की मिक्स दाल मैं बनाती हूँ, और इसको पंचमेल दाल बोलते हैं। 5 तरीके की दालों का जो मिश्रण होता है उसको पंचमेल दाल बोलते हैं, मतलब इसका अलग टाइप का नाम ही रहता है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे सिर्फ सिंपल वाली दाल बहुत कम पसंद आती है। तो यहाँ पर दाल में तड़का लगाकर फिर मैंने चावल बना लिया था, और सब्ज़ी जो है आज मैंने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मेथी के पराठे मैं बना रही हूँ, और मेथी के पराठे और चटनी मैंने सुबह बनाई थी नाश्ते में। तो बस वही स्टफिंग रखी हुई थी मेथी की, और आटा गूँथ करके फिर मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बना लिए हैं। तो पराठे ना जब खाना होता है तभी बनाना होता है, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए पूरा खाना जब मेरा बन गया था उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे मेथी के पराठे बना रही हूँ। और चटनी काफ़ी सारी मैंने बना ली थी सुबह में ही एक साथ, तो यहाँ पे चटनी भी थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी आज नहीं बनाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फूले फूले से मेथी के पराठे जो है बन चुके हैं। और बस इसके बाद अब मैं निकालूंगी सबके लिए खाना। तो हस्बैंड आ चुके थे थोड़ी देर पहले ही, और टाइम अभी लगभग हो गया था, 1:30-2 बजने वाले थे। तो इस टाइम तक अभी हमारा लंच होगा, और बच्चे भी आने ही वाले थे। जब तक बच्चे आते हैं ना उससे पहले मैं हस्बैंड को खाना दे देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे आते हैं तो उनमें क्योंकि फिर व्यस्त हो जाते हैं, उनको खाना देना और किचन वगैरह साफ़ करना। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के लिए थाली में निकाल दे रही हूँ, और सैलड वो खुद से ही काट रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जो है थाली निकाल दी है, और अभी ना मैं पराठे सेकूँगी, क्योंकि जैसे बच्चे भी आएंगे ना तो थोड़ा सा मैंने बना लिया है, थोड़ा सा अभी बनाना बाकी था। तो हस्बैंड को खाना दे दूँगी, इसके बाद फिर बाकी के बचे हुए पराठे मैं गर्मा गर्म अभी सेक लूँगी कंटिन्यू, क्योंकि लगातार ही मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर उनको खाना वगैरह देना होगा, और फिर वही काम सारे जो डेली के होते हैं खाने पीने के बाद फिर सारे बर्तन वगैरह। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है सलाद भी ये काट लिए हैं, और थाली भी मैंने निकाल दी है। दाल में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। गर्मा गर्म दाल और चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लंच के टाइम पे। और बस यहाँ पर हस्बैंड जो है ना जो भी काम करते हैं वो पूरी सफाई से, जैसे कुछ भी काम करेंगे ना तो वो धुल करके फिर रख देते हैं। तो मतलब जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहीं पे रख देते हैं, और ऐसी आदत घर में सभी की है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं कोई भी सामान जैसे यूज़ करती हूँ ना तो उसको फिर मैं धुल करके रखती हूँ, ऐसे ही सब लोग करते हैं। तो बस वही था, यहाँ पे हस्बैंड जो है अपनी थाली लेकर के हैं, और थोड़ा सा दही निकाल दिया था, और ये दही ना 2-3 दिन का हो गया था, तो इसमें मैंने चीनी ऐड करके दे दिया है। बस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, और
बच्चे भी नहीं आए थे, मतलब आने वाले थे और आएंगे भी तो थोड़ा सा अपना वो कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद ही फिर खाना खाएंगे। तो जब तक मैं जल्दी जल्दी से किचन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, आटा गिर जाता है, तो फिर मैं इसको जल्दी से साफ़ करती हूँ। अगर नहीं भी करूँगी तो फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा, पूरे फर्श में फिर फैल जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो रोटी बनाने के बाद तुरंत से मैं यहाँ पर किचन को साफ़ करूँगी और इसके बाद सारे बर्तन वगैरह जो भी निकलेंगे उसको साफ़ कर लूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी